10 समस्या के 10 अचूक टोटके आजमाएं। जिंदगी में चढ़ाव है तो उतार भी, लेकिन उन लोगों की जिंदगी अच्छी समझी जाती है जिनकी जिंदगी में न उतार है और न चढ़ाव। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसी को तो मध्यम मार्ग कहते हैं। सीधा सपाट राजपथ। यह मार्ग बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। जीवन में लोगों को भूमि, भवन, वाहन, विवाह, न्यायालय, अस्पताल आदि संबंधी कुछ खास परेशानियां होती है। कुछ लोग एक दो से ग्रस्त रहते हैं और कुछ सभी से ग्रस्त रहते हैं। जिंदगी में कुछ लोग खोते ही खोते हैं और कुछ पाकर भी खो देते हैं। आओ आज हम आपको बताते हैं कुछ खास समस्याओं के अचूक टोटके। हो सकता है कि इन समस्याओं में से आप भी किसी एक समस्या से ग्रस्त हों। प्लाट, मकान, दुकान या भूमि बेचने हेतु। यदि अपना प्लाट, मकान, भूमि या दुकान को बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रही है तो इसके लिए आप बृहस्पतिवार के दिन 5 कोड़ियों को काले धारे में बांधकर उसे बबूल की जड़ में बांध दें। फिर वहां उस जगह आप अपने प्लाट, भूमि, मकान या दुकान की थोड़ी मिट्टी लाकर डाल दें। इसके बाद 50 ग्राम तेल उन पर चढ़ाना है। ये 50 ग्राम तेल आपको प्रतिदिन अगले बृहस्पतिवार तक चढ़ाना है, अर्थात 1 हफ्ते तक। आपकी यह संपत्ति बहुत ही शीघ्र उचित दामों में बिक जाएगी। नौकरी पाने हेतु। अधिकतर लोग इसी समस्या से ग्रस्त हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। मिल गई तो उसमें स्थिरता नहीं है। इसके लिए यहाँ कुछ अचूक उपाय जानिए। पहला तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जा रहे हैं तो प्रातःकाल 3 इलायची दाएं हाथ की मुट्ठी में रखें और श्रीं श्रीं बोलें और फिर उसे खा लें। खाने के बाद बाहर जाएं या चुटकी भर हींग अपने ऊपर से वार कर उत्तर दिशा में फेंक दें। तीसरा उपाय, 41 दिन तक शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चौथा, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका अंगुली का प्रयोग कर केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिख लें। फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। व्यापार में लाभ हेतु। यदि किसी का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। एक नींबू को दुकान या संस्थान की चारों दीवारों पर स्पर्श कराएं। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में अच्छे से काट लें और चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक दें। इससे दुकान की नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी और व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। यह उपाय कम से कम 7 शनिवार को करें। व्यापार में उन्नति हेतु उत्तर दिशा में सातिया बनाकर लक्ष्मी जी की स्थापना करें। असफलता से मुक्ति। यदि आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं या आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटा पानी लें और बरगद के एक पत्ते पर 5 तरह की मिठाइयाँ रखकर उसके साथ 2 इलायची रखें। अब इसे शाम को दिन ढलने से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर लोटे का पानी पीपल की जड़ में अर्पित कर दें और मिठाइयों सहित पत्ता रखकर अपनी मनोकामना के लिए पीपल देव से प्रार्थना करें। ये कार्य आपको 7 बृहस्पतिवार को करना है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कर्ज से मुक्ति का उपाय। प्रदोष या एकादशी के व्रत में से कोई एक करें। एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग, लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तत्काल लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। व्यक्ति विशेष से समस्या। यदि आप किसी व्यक्ति से परेशान हो गए हैं और उसके कारण आप दिन रात सो नहीं पाते हैं तो ये छोटा सा सरल उपाय करें। प्रतिदिन 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। 41 दिन तक करने के बाद हनुमान जी को चौला चढ़ाएं और साथ ही एक बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करके कहें कि आप मेरी रक्षा करें। बीमारी या संकट हटाने हेतु एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी देवस्थान की आग में डाल दें। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा।
इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े और एक बार उनको चौला अवश्य चढ़ा दें। कालसर्प या शनि दोष हेतु वैसे जो हनुमान का भक्त है उसे ये किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, फिर भी यह उपाय कर सकते हैं। शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। विवाह नहीं हो रहा है तो स्त्री को गुरुवार और पुरुष को शुक्रवार करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती है। पीले वस्त्र पहनना चाहिए। लड़का शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को सूर्यास्त से पूर्व विवाह शीघ्र होने की ईश्वर से प्रार्थना कर भोजन रसोई घर में बैठकर करे, रिश्ते आने लगेंगे। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और जल भी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन आटे के 2 पैरों पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर थोड़ी गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाएं। इससे विवाह का योग शीघ्र बनता है। पुरुषों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों की तस्वीरें और महिलाओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीर सफ़ेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक एक बनानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, विवाह प्रसंग की तस्वीर या फेरे लगाते हुए दूल्हा दुल्हन की तस्वीर घर में ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से आप उसे रोज देख सकें। प्रतिदिन विवाह होने की कामना करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख। यदि कुंडली के 7वें घर में राहु है तो ऐसे व्यक्तियों को 40 दिनों तक बादाम या नारियल बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और तालमेल बना रहता है। पत्नी को प्रति बुधवार को 3 घंटे तक मौन रहना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम हेतु रात को सोते समय पत्नी अपनी पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कर्पूर की 2 टिकियां रख दें। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर को निकाला कमरे में जला दें। आर्थिक तंगी से मुक्ति। यदि आप आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और फिर उसे मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल सुरक्षित जगह पर रख दें। इसके प्रभाव से धन की समस्या दूर होने लगेगी। इसके अलावा महालक्ष्मी का ऐसा सुंदर सा चित्र घर या व्यवसाय स्थल पर लगाएं जो अपने हाथों से धन की वर्षा कर रही हो और जिसके दोनों ओर सफ़ेद हाथी हों। प्रति गुरुवार को केल के पौधे को जल अर्पित करें। तिजोरी में पीली कौड़ियाँ रखें। जेब और तिजोरी में कुछ पीले सिक्के रखें। सिक्कों को पीला भी किया जा सकता है।